नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। छात्र और युवा को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि हमारा जो देश है, सर्वाधिक युवाओं वाला देश है, पूरे विश्व स्तर पर जब हम बात करते हैं, तो हमारे देश के युवाओं को राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो और राजनीतिक रूप में आगे बढ़ें, इसका प्रबंध और इसका विकास करना कहीं न कहीं हमारे जो सामाजिक लोग हैं, उन पर निर्भर करता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा बैठे हैं उनका भी नाम अभय है। कांग्रेस के छात्र जो यूनिट है, उनसे इनका ताल्लुकात है, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि यूथ पॉलिटिक्स कैसी चल रही है झारखंड में, क्या-क्या समस्या हैं और एक युवा जब राजनीति की ओर बढ़ता है, तो घर में क्या समस्याएँ होती हैं, कितना रोक-टोक होता है, कितना सामाजिक दबाव होता है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हैं, बिल्कुल युवा है। अभय जी, स्वागत है हमारे चैनल सबसे में। पहले आपको तो बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में आपका जो चैनल है, जी, उसके जितने भी दर्शक हैं, उन लोग को बधाई और शुभकामनाएँ। जी। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रश्न से कि आप बताएँ कि आप किस-किस पद पर अभी कार्य कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए? इससे हम पहले कांग्रेस छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष थे, जी, गिरिडीह जिला के। इन हाल में ही मेरी नियुक्ति झारखंड प्रदेश महासचिव कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई में हुआ है जी। और मैं काफ़ी बहुत सारे संगठन हैं, हुँ, जिससे मैं हुँ। जुड़ा हुआ हूँ और उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। यह जो छात्र संघ है आपका, जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं कांग्रेस का, जी। तो झारखंड में जितनी यूनिवर्सिटी है हुँ। उनमें उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जो चुनाव होते हैं, हुँ, हुँ। किसमें क्या आपकी चुनाव हुआ है? किसमें आप लोग हैं? आपका यूनिट कहाँ-कहाँ और काम कर रहा है? हमारे जो एनएसयूआई पूरे झारखंड में हर कॉलेज, हुँ, हर यूनिवर्सिटी, हर जिला में काम कर रही है। जी। अभी चुनाव कुछ दिन से कुछ कारणों से नहीं हो पाया है, हुँ, जिसके कारण से चुनाव से जीते हुए उम्मीदवार हुँ। अभी पूरे झारखंड में नहीं है। लेकिन हाल ही 2025 में चुनाव होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जी। अभी आप कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस गठबंधन में पिछले बार रही है। जी। अभी फिर से जेएमएम के साथ यहाँ सरकार चला रही है। छात्र की राजनीति से आप जुड़े हुए हैं। एक समस्या बहुत देखने को मिल रही है, समस्या ये है कि लगभग सभी कॉलेजों में प्रोफ़ेसर की भरसक कमी है। हुँ, अगर हम अपने गिरिडीह जिले में ही बात करें, तो जो हमारा सबसे प्रमुख जो महाविद्यालय है, गिरिडीह कॉलेज, वहाँ भी बहुत शिक्षक की कमी है। जो प्रोफ़ेसर की कमी, इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया अपना देना चाहते हैं? देखिए शिक्षक की कमी बहुत दिन से थी, हुँ, जिसमें हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया जहाँ तक कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 1 साल हो गया। दिक्कत था तो वहाँ पे हम लोग नीड बेस के आधार पर 2-3 टीचर का समस्या दूर करवाया था। लेकिन अभी जिस तरह पूरे झारखंड में टीचर की समस्या हुई, अभी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री सुधीर कुमार सोनू भैया, जी। उनसे भी हम लोग मिल के माँग किया टीचर की कमी दूर करने के लिए और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी स्टार्ट हो चुका है रांची यूनिवर्सिटी में हुँ, नीड बेस्ड टीचर को बढ़ाया जा रहा है। अभी फर्स्ट मेरिट निकला हुआ है, हुँ। बाकी धीरे-धीरे हर यूनिवर्सिटी में उसी के तहत काम होने वाला है। उसी जिस नीट बेस्ड शिक्षक लेक्चरर की जो बहाली हुई, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी। क्वेश्चन है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो कहती है कि हम 60-40 की नीति के अंतर्गत नियुक्तियाँ दे रहे हैं। हुँ, वो जो 33 लोगों का जो लिस्ट आया है, जो सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मात्र 1 जो प्रोफ़ेसर बनी है, वो हमारे झारखंड से है। हुँ। तो ये भी एक समस्या है कि यहाँ के लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। इस पर आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाया है? और देखिए क्या आप आप लोग सरकार के जो इकाई हैं, उस हुँ, पर जुड़े हैं, तो इस पर आप लोग क्या अपना बातचीत रखते हैं? हम लोग ना आप देखे होंगे कल ही हुँ, का बात है, रांची यूनिवर्सिटी के बाहर हुँ, हमारे एनएसयूआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के द्वारा वाइस चांसलर का पुतला दहन किया गया। हुँ, ये काफ़ी गलत है, सबके लिए गलत है, हमारे लिए और आपके लिए बस गलत नहीं है, सबके लिए गलत है और सही में गलत हुआ है, वहाँ के वाइस चांसलर के द्वारा गलत किया गया है, जिसका विरोध हम लोग ने जताया है और जब तक उसको सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक तो हम लोग शांत बैठने वाले हैं नहीं। हम लोग सरकार से भी जाके मुलाकात बहुत जल्द करने वाले हैं। आप यूथ पॉलिटिक्स में आए हैं, जी। इसका रीज़न क्या है? आपके घर परिवार से कोई पहले पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं? नहीं, नहीं। अच्छा तो एक इच्छा थी हुँ, समाज में सेवा करने को लेके, तो मुझे लगता है कि राजनीति में जाने के लिए सबसे अच्छा अवसर रहता है छात्र राजनीति से, हुँ, जहाँ से मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस भी होता है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता भी है। क्योंकि छात्र राजनीति एक ऐसा चीज़ है, हुँ। जहाँ पे मेरे से कुछ गलती भी हो जाए, तो उसे माफ़ किया जा सकता है। वहाँ से जहाँ से शुरुआत करते हैं अपनी आप छात्र राजनीति, घर वाले का क्या रवैया रहता है? वो सपोर्ट में रहते हैं
या अगेंस्ट में रहते हैं? क्योंकि हम लोग जिस एरिया से हैं हुँ, और एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है वो चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहीं नौकरी करे, जी। बिज़नेस करे। राजनीति की तरफ भेजना तो एकदम नहीं चाहते। आपको क्या विरोध का सामना करना पड़ा? देखिए, शुरू में कोई राजनीति के लिए आगे बढ़ता है या जाता भी है, हुँ, तो उसके घर वालों से ज़्यादा अगल-बगल या बहुत जगह से कुछ-कुछ सुनने को मिलता भी है, बहुत हुँ, कुछ बोला भी जाता है। सब मेरे साथ भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो हुँ, सबके साथ होता है। लेकिन मुझे जो करना है, वो मुझे करना है, दूसरे की बात में आना नहीं है। मुझे अपने रास्ते पर फ़ोकस करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है, मेरा लाइफ़ है और लोग बस राह ले सकते हैं, हम सबका सुन सकते हैं। बाकी हमने अपना रास्ता पर फ़ोकस किया और साथ में उसी तरह चला भी। हुँ। आज जिस तरह से मैं काम भी कर रहा हूँ, आज मुझे सब सपोर्ट भी करते हैं और सबका जहाँ तक मेरे से हो पाता है, वहाँ तक सबको मदद भी करते हैं, जहाँ तक हमसे हो सके। आप वकालत के भी छात्र हैं, जी। आप वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर जो आप स्थिति देखते हैं समाज की, कहीं न कहीं एक जो प्रक्रिया है कि हाँ, ये कंप्लेन रहता है आम आदमी का कि न्याय मिलने में बहुत देरी होती है। हुँ, हुँ। यह जो प्रक्रिया है, एक आम हम भी युवा युवा हैं, आप भी युवा हैं, इसी अगर आधार पर हम प्रश्न करें, तो आखिर आपको क्या लगता है जब आप पढ़ते हैं तो आखिर क्या ऐसी खामियाँ लगती हैं, जिसके कारण इतना लंबा प्रोसीजर होता है किसी भी कानूनी दाँव-पेच का, किसी वकालत खाना में या जो अब जज और जो उस पूरा सेक्टर में बात करें, तो चीज़ों को इतना खींचा क्यों जाता है? देखिए, खींचा जाता है कोर्ट एक ऐसा जगह है जहाँ हुँ, पे न्याय का लोगों को भरोसा भरोसा रहता है तो बस कोर्ट से ही रहता है। हुँ, जब हर जगह भरोसा टूट जाता है तो लास्ट में उसको ऑप्शन बचता है कि हम कोर्ट के पास जाएँ, हुँ, अपना जो भी समस्या है उसे हम सुनाएँ। और कोर्ट ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में फैसला सुना दे। हुँ, जब तक मामला को पूरा तरह से जाँचा नहीं जाएगा, जब तक सुना नहीं जाएगा, हकीकत तक पहुँचा नहीं जाएगा, तब तक कोर्ट अपनी समस्या नहीं सुनाती है। बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई तरह का नहीं है मेरे हिसाब से। हुँ। अच्छा, ये मानना सही है कि जैसे हम संविधान की पढ़ाई होती है, जी। सिविक्स हमारे चैप्टरों में हुँ, हुँ। है, 7-8 से है, हुँ, हुँ। तो ये जो बेसिक कानून है, क्या उसको भी हमारे जो सिलेबस है उसमें ऐड कर देना चाहिए? इस पर आपको क्या राय है? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है अभी इस जानने के लिए हमारे हुँ, संविधान का अधिकार को जो महत्वपूर्ण है, जो हमें मतलब हर दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ता ही है। हुँ, जो आज के डेट में किसी को नॉलेज ना हो या हो भी, लेकिन ये सिलेबस में ऐड करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाला समय या जो भी अभी चल भी रहा प्रेज़ेंट में, तो उन लोग को नॉलेज रहे उस बारे में कि कभी कोई तरह का उस तरह का समस्या भी या कुछ भी रहे, तो हमें बेसिक नॉलेज रहे उस चीज़ के बारे में। जी। कांग्रेस पर बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं। अ, बहुत जो विपक्षी क पार्टियों का काम है आरोप लगाना। आप कांग्रेस को कैसे देखते हैं? आप कांग्रेस में आने के बाद यहाँ क्या-क्या सीखे? या जो किसी भी पार्टी का या किसी भी पोस्ट का हायरार्की जो होता है, वो आपको यहाँ कैसा लगा? देखिए, विरोध तो विरोधियों हुँ, का काम है विरोध करना, हुँ, सुने भी है। अगर विरोधियों विरोध नहीं करेगा, तो फिर उनको भी तो पार्टी चलाना है ना। हुँ, लेकिन कांग्रेस जानते हैं, लोग जानते हैं, जनता जानते है कि कांग्रेस का क्या विचारधारा है और किस लेवल पे काम हो रही है। अभी झारखंड में ही देखा जाए, तो झामुमो और कांग्रेस महागठबंधन में हुँ, सरकार है। योगदान कांग्रेस का सबसे ज़्यादा रहा भी है और चल भी रहा है। जहाँ जितनी भी महत्वपूर्ण योजना लाया जा रहा है, सब मिल के लाया जा रहा है और बस कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी सभी के बातों पे लाया जा रहा है, मिलाप होके मीटिंग करके लाया जा रहा है और यहाँ की जनता के लिए काम भी हो रहा है। तो यहाँ के जनता लोग जानते हैं कि क्या कौन-सा पार्टी हुँ। विरोधियों के लिए काम कर रहा है और कौन-सा पार्टी सही के लिए काम कर रहा है। अब तो कुछ ही दिन पहले चुनाव का रिज़ल्ट आया, उससे आप लोग को पता भी चल गया होगा। एनएसयूआई के आप प्रदेश महासचिव हैं। जी। ऐसी क्या-क्या समस्या आप गिनवाना चाहते हैं जो एक्चुअल में कॉलेजों में, शिक्षक संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में है, जो आगे जब चुनाव होगा, जब चुनावी प्रक्रिया वो आएगी, जब कॉलेज की जब चुनाव होंगे, वहाँ से आपके यूनिट से चुने जाएँगे, तमाम कॉलेज हैं, कई और पार्टियों से भी चुने जाएँगे। तो आप किन-किन मुद्दों को सबसे ज़्यादा उठाना देखिए, चाहेंगे? कॉलेज में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हम रहता मेरे हिसाब से हुँ, रहता है कि हुँ, कॉलेज का स्ट्रक्चर किस तरह से है। हुँ, साथ में जो मेन फ़ोकस होना चाहिए कि 75% अटेंडेंस हुँ, जो बहुत कॉलेजों में नहीं करवाया जाता है, बहुत हुँ, स्टूडेंट ही मतलब लापरवाही के कारण नहीं करते हैं। आप जब एडमिशन लेते हैं, तब वो बच्चे लोग को जानकारी दे दीजिए कि 75% अटेंडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में टीचर की समस्या दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर
हमारे कॉलेज रहे या कोई भी कॉलेज रहे जहाँ हुँ, टीचर नहीं रहा, हुँ, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं एडमिशन लेके, डिग्री लेके क्या ही कर सकता है। और अभी के डेट में हुँ, अब कोई भी क्यों कुछ ना बहुत लोग हैं कि अपना पढ़ाई भी डिग्री भी ले रहे हैं, साथ में कुछ काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो ज़रूरी है लोग का किसी भी लाइन में फ़ोकस हो, शुरू से ही बहुत लोग बहुत लाइन में जाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं कि जो बिना पढ़ाई के बिना पॉसिबल हो सके। अभी के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टडी के साथ ही कोई काम। एक युवा नेता है झारखंड में, बहुत चर्चित रहते हैं हमेशा, जयराम महतो, जी। जेल कैंप के अध्यक्ष हैं। उनके पॉलिटिक्स को आप कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है जयराम महतो के आने के बाद कहीं न कहीं युवाओं का जो झारखंड की राजनीति में ये प्रबलता बढ़ेगी? देखिए, जयराम महतो शुरू में जिस तरह अपने मुद्दा को लेके आए थे, हुँ, जिसके पीछे लोग उनके सपोर्ट में आए हुए थे, सपोर्ट किए हुए थे, अब उनके अंदर उस तरह का मुद्दा उठने को हम नहीं देखते हैं। हुँ, जिस तरह पहले था, जब राजनीति में जब वो जो किए थे, पार्टी अपना बनाए थे, तब लोगों के बीच जो घोषणा करके आए थे, उस तरह का अब नहीं है, इसलिए अब हम उनको देखना पसंद जहाँ तक नहीं करते हैं। हुँ। अच्छा, आप झारखंड से हैं और यहाँ 1932 खतियान आधारित बहुत सारा सवाल उठ रहा है। जी। कई पार्टियाँ इसके नाम पर बनी, कई संगठन इसके हुँ, नाम हुँ। पर बने हैं। जब मान लीजिए कि अभी आपकी पार्टी है साथ में जो लीड कर रही है झारखंड को, तो इन मुद्दों पर जब आप कभी जाते हैं कांग्रेस की मीटिंग में, तो इन मुद्दों पर आप लोग कभी बात उठाते हैं? जी, इस मुद्दे पे हम लोग बात उठा भी चुके हैं, जो पिछले बार जब हुआ भी था, आगे जाके जो मामला अटक गया था, हुँ, इस बार भी हम कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन जी और कल्पना मिदम जी से मिलने के लिए रांची गए हुए थे। तो इस हुँ, बात को मैंने सबसे पहले इस बात को और इससे पहले मैं जो टीचर की कमी है, हुँ, 2 चीज़ को मैंने उठाया भी था। तो वो बोले भी थे कि अभी तो सरकार बना, अब तो सब चीज़ में हुँ, काम में तेज़ी होगी। जी। तो आज हमारे साथ अभय जी थे, बहुत सारी बात हमने इनके साथ किया और फिर कभी जब वैसा समय और वैसा मौका लगे, तो हम अभय जी के साथ बैठेंगे और जब इनके चुनाव का समय आएगा, जब छात्र राजनीति में है, जब छात्र के चुनाव होगा, तो उस समय जब हम कवरेज करेंगे, तो उस समय भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे ज़रूर। कि क्या प्रेज़ेंट सिनेरियो उस समय झारखंड की रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक साथ बोलेंगे भाई जोहार झारखंड, जोहार जोहार झारखंड। झारखंड।